दुकान खोल ली है आपने, नहीं चलती है दुकान, कोई नहीं आता आपकी दुकान में, मक्खी मारते रहते हो आप। हाँ, ये सत्य है। प्रातः काल सोकर उठते हो, स्नान करते हो, बड़े उल्लास के साथ पूजा पाठ नमन करते हो, नाश्ता करते हो और चाबी लेके दुकान चले जाते हो, परंतु तुम्हारा सारा जोश तब ठंडा हो जाता है जब दुकान में कोई नहीं आता। बैठे रहते हो, टाइम पास करते हो। और अब तो और अच्छी चीज़ हो गई है मोबाइल दुनिया में, टाइम पास के लिए शॉर्ट्स देखते रहते हो, रील्स देखते रहते हो और टाइम को पास करते रहते हो। परंतु रात्रि में दिल तब बुझ जाता है जब गले में कोई पैसा जमा नहीं होता। कुछ पैसे जमा करके घर ले आते हो, उसमें कुछ दुकान की पूंजी होती है और कुछ तुम्हारा मुनाफा। घर में अलग अलग बातें, मैंने पहले से कहा था तुमसे नहीं होगा ये। किसी ने कहा, मैंने पहले भी समझाया था इस चीज़ की दुकान मत खोलो, वहाँ पर नहीं चलने वाली। तुम जहाँ पर दुकान की हो वहाँ इस चीज़ की दुकान चलेगी। अब क्या करें, सबकी बातों में आकर बार बार दुकान का सब्जेक्ट चेंज करना भी पॉसिबल नहीं है। इतनी सारे फर्नीचर, इतनी सारी पूंजी तुमने इन्वेस्ट कर दी है। अब किसी ने कहा कपड़ा नहीं चलेगा, कुछ खाने पीने का चीज़ बेचो, फिर कपड़ों का क्या करोगे? लाखों लाख की पूंजी जो लगा दी है तुमने। पिता के ताने अलग पड़ रहे हैं, तुम पहले भी पूंजी डुबा चुके हो, फिर इस बार डूबेगी तुम्हारी पूंजी। तुम जन्म से गधे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। देखो, सारे शब्द मैं कह रही हूँ, सारी चीज़ें कही जाएगी तब जब तुम फेल हो रहे हो अपने प्रयोजन में, फ्लॉप हो रहे हो। अभी यही दुकान अगर चलने लगे, तुम्हारी तूती बोलने लगे, इतने ग्राहक आए कि संभाल ना सको, घर से और आदमी को बुलाना पड़ जाए कि चलो आओ, ग्राहक बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दोपहर को भी लेकर जाओ आधे पैसे, फिर देखो सबकी बोली बदल जाएगी। फिर सब क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा था ये लड़का बहुत कमाल करेगा। अरे तुम में बात है, दुकान में बात नहीं है। तुम जो चीज़ बेचोगे वो बिकेगा। तुम तो जन्म से भाग्यशाली हो, तुम्हारे कारण तो इतने ग्राहक है। फिर ऐसे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, ध्यान देना। अर्थात ना कमी तुम में है, ना तुम्हारे चुनाव में, तो तुम्हारे विचार में कमी किसी चीज़ में नहीं है। ये समय की कमी है कि तुम्हारी दुकान नहीं चल रही। अच्छा खासा होनहार लड़के पर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि तुम किसी काम के नहीं। तो चलो तुम्हें काम का बनाते हैं। आज मैं बताने जा रही हूँ व्यापार वृद्धि के लिए एक ऐसा चमत्कारिक प्रयोग, एक ऐसा चमत्कारिक उपाय कि हैरान कर देने वाले परिणाम देखोगे तुम। ऐसा होगा तुम्हारे साथ। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी तुम पर और तुम्हारी दुकान पर इतने ग्राहक आने लगेंगे कि सच में तुम संभाल नहीं पाओगे। वही छोटी सी दुकान, किराए वाली दुकान, जहाँ किराया देना भी मुश्किल हो रहा है तुम लोगों के लिए, इसी दुकान से तुम अपनी दुकान भी कर लोगे, बंगला भी बना लोगे, गाड़ी भी ले लोगे, बेटी की शादी भी कर लोगे, बेटे को उसकी ज़रूरत की चीज़ भी दिला दोगे और बैंक बैलेंस जो ऊपर जाएगा, तुम हैरान ना रह जाओ तो कहना। आज जो उपाय बता रही हूँ ये स्पेशली व्यापार वृद्धि के लिए है। एक शाबर मंत्र बताऊंगी मैं, सिद्ध किया हुआ मंत्र, माता लक्ष्मी को अति प्रिय यह गुप्त मंत्र। बहुत कम लोग जानते हैं इस मंत्र को, उजागर ही नहीं हो पाया है यह मंत्र ज़्यादा, पर जो जानते हैं वो इसका शुभ परिणाम उठा रहे हैं। यदि पहले दुकान बहुत चलती थी तुम्हारी, उसके बाद डाउन होने लगी और फिर कम हो गई, खत्म हो गई। बहुत लोग मुझे लिखते, दीदी मैं ब्यूटी पार्लर खोली थी, बहुत सारी बहनों ने लिखा मुझे, और खूब सुंदर से ब्यूटी पार्लर पकड़ लिया, बहुत अच्छे से चल रहा था, पर पिछले 1 वर्षों से पार्लर धीरे धीरे कम होने लगा और अब लगभग खत्म हो गया, पार्लर अब नहीं चलता है। अब क्या करें? उनके लिए भी यह उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है। और जो लोग नई दुकान खोले और अभी जमी ही नहीं है दुकान, कस्टमर्स ने आपके दुकान का रास्ता देखा ही नहीं है, उनके लिए भी यह उपाय बहुत कारगर है। यह व्यापार वृद्धि का शाबर मंत्र के साथ माता लक्ष्मी का एक ऐसा अद्भुत उपाय है। इसे करना है आपको अपनी दुकान में बैठकर, घर पे नहीं करना, और उन्हें ही करना है जिनके नाम से ये शॉप है। साइन बोर्ड पर जिसका नाम लिखा हुआ है ना, जिसके नाम से रजिस्टर्ड है ये दुकान, उसी ओनर को ही यह उपाय करना है। और फिर ना भाग्य जाग जाए तो कहना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है।
भाग्य बुलंद हो जाता है यदि चलते फिरते हंसते गाते खाते पीते सोते समय भी ओम नमः शिवाय बोला करो। जरूरी नहीं 108 बार जप करना, इस मंत्र में कोई चीज़ जरूरी नहीं है, बस जरूरी है इस मंत्र में रहना। यदि ओम नमः शिवाय से जीवन को जोड़ लेते हो तो दुख दुविधा नाता तोड़ लेंगे तुमसे, कमियां आएंगी नहीं जीवन में। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने, जुड़िए मुझसे, इस खुशी का हिस्सा बनिए। कमी है जीवन में तो चलो कमी को दूर भगाते हैं। रोना नहीं है, उदास नहीं होना है, दुविधा है, संकट है, बाधा है तो उसका निवारण भी है। और मैं हूं ना एक छोटा सा माध्यम, तुम्हें दिशा दिखाने आई हूँ। तुम पर कृपा बरसी है परमात्मा की। अचानक से तुमने इस वीडियो को क्लिक किया तो मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं तो तुम्हें दिशा दिखा रही हूँ, चलना तुम्हें है और परमात्मा ने तुम्हारे लिए मार्ग खोला है। शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करके किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करके देखो, शुक्रवार के दिन जिस दिन तुम यह प्रारंभ करो, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, प्रातः जरा जल्दी सोकर उठना, पूजा पाठ कर लेना और इत्र जरूर लगाना। इत्र परफ्यूम नहीं, परफ्यूम में अल्कोहल होता है, फिर शनि का समावेश होता है, इसके डिफरेंस को समझो। शुक्रवार के दिन इत्र लगा लेना, दुकान जाना, खाना पीना खा के जाना, भूखे पैसे जाने की जरूरत नहीं, जैसे दुकान जाते हो दुकान जाना। कोई पात्र हो छोटा दुकान में रखना, एक छोटी सी लोटा होती है, इतनी छोटी सी ग्लास होती है, रखना, उसमें जल भर लेना और कोई भी फूल डाल देना उसमें 2 पीस, घर से ले जाना, छोटे छोटे फूल खिलते हैं ना इतने सारे, 2 छोटे छोटे फूल उसमें ज़रूर डाल देना उस जल में, उसको ऐसे काउंटर पर रख देना, गल्ला जहाँ तुम्हारा होता है, जहाँ तुम बैठते हो, तुम्हारा दुकान जैसा भी हो। ये व्यापार वृद्धि उपाय है, इसे व्यापार क्षेत्र में ही बैठकर करना है। धूप दीप जो जलाते हो माता लक्ष्मी के पास जला देना, सिर्फ जल में पुष्प डालकर अपने सामने गल्ले पर रखना और गद्दी पर बैठ जाना, जहाँ तुम बैठते हो रोज, जिस चेयर पर बैठते हो। दिशा तुम्हारी उत्तर होगी और ध्यान देना कहीं अपनी दुकान में तुम दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करके तो नहीं बैठते हो, फिर दिशा आज की आज बदलो, या पूर्व बैठोगे या उत्तर बैठोगे। धन प्राप्ति चाहिए तो इस मंत्र को जप करना, इस उपाय को उत्तर मुंह बैठकर, उत्तर मुंह दिशा करके बैठ जाना, माता लक्ष्मी को स्मरण करना, नमन करना, प्रणाम करना। तुमसे कोई भी भूल हो रही हो, गलतियां हो गई हो, तुम कभी किसी को गालियां देते हो, किसी का अपमान करते हो, यदि इस तरह का कोई भी काम कर रहे हो तुम उसके लिए क्षमा मांग लेना माता से कि मुझे माफ कर दीजिए, और माता लक्ष्मी को स्मरण कर लेना, कपूर जरूर उनको दिखा देना। अब जो मैं मंत्र बोल रही हूँ उसको 108 बार वहीं बैठकर जप करना। ये गुप्त मंत्र है, माता लक्ष्मी को अति प्रिय है और तुम पुरुष हो महिला हो दोनों कंडीशन में इस जप को करना। मंत्र है ओम शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासिनी महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार जप करना, गल्ला में बैठे बैठे, गद्दी पर बैठे बैठे। उसके बाद माता को प्रणाम करना और ये जो जल तुमने सामने पात्र में रखा है, इसी पुष्प से थोड़ा सा अपने ऊपर, थोड़ा सा अपने बाएं कंधे पर, थोड़ा सा अपने दाएं कंधे पर छिड़कना और थोड़ा सा जल हाथों में लेकर पी लेना, बिल्कुल थोड़ा सा। और इस पात्र को, फूल वाले पात्र को फिर से पूजा के स्थान पर रख देना जहाँ तुमने गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी हो। बात समझ में आ गई? एक पात्र में जल भरा, तुमने 2 पुष्प डाले, 5 पुष्प डाले, उसमें जल का चेहरा पूरा ढक देना पुष्प से, छोटा सा पात्र लेना। इस मंत्र को जप करने के बाद 1 पुष्प उठाकर उससे थोड़ा सा जल अपने ऊपर छींटना, थोड़ा सा अपने बाएं कंधे पर, दाहिने कंधे पर और जरा सा ये जल अपने मुंह में ले लेना। फिर इस पात्र को उठाकर भगवान के पास रख देना। अगले दिन इस पात्र का जल किसी पौधे में डाल देना, फिर से नया जल भरना। सिर्फ 21 दिन यह मंत्र का जप करके तो देखो, सिर्फ 21 दिन इस श्रावण मंत्र को, इस व्यापार वृद्धि मंत्र को व्यापार क्षेत्र में बैठकर जप करके तो देखो क्या परिवर्तन होता है। वही छोटी सी दुकान जहाँ से 500,000 रुपये निकालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है, कैसे लाखों लाख की कमाई होती है। कैसे तुम उस दुकान को छोड़कर बड़े दुकान को खोलने के लिए मजबूर हो जाओगे। कस्टमर्स तुमसे कहने लगेंगे, इतने दिन कहाँ थे आप, आपकी दुकान सबसे अच्छी है, क्वालिटी सबसे अच्छी है, आप जो बेचना चाहेंगे वो बिकेगा, आप जैसे कस्टमर को समझाएंगे उनको वो बात समझ में आएगी। यह साबर मंत्र का जादू है।
सावन मंत्र को हल्के में ना ले, ये अति शक्तिशाली मंत्र होता है, माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस मंत्र का जप करने मात्र से माला माल हो जाओगे करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।